तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी एक बार फिर से आप सभी साथियों का एमएलएम का सत्संग में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस सेशन में, वो चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बहुत सारे लीडर्स की ये कंप्लेंट रहती है कि सर हमारे पास सेशन का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं, आपने 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है। जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आपको साइड में एक बेल आइकन दिखाई देगा। आपने उस बेल आइकन को प्रेस करना होता है और वो बेल आइकन प्रेस करते ही आपके सामने 2-3 ऑप्शंस आते हैं। उसमें सबसे ऊपर ऑप्शन होता है ऑल लिखा होता है, उस पर ऑल ALL ऑल लिखा रहता है। उस ऑल को आपने सेलेक्ट करना होता है ताकि ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि इस चैनल पे पब्लिश होने वाली जो भी वीडियोस हैं, जो भी लाइव सेशंस हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगे। सारे नोटिफिकेशन आपके पास आए, उसके लिए ऑल पे क्लिक करना जरूरी है। तो जितने भी लोगों की कंप्लेंट है कि सर हमारे पास जो है नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए। ठीक है, सभी लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब का बटन तो दबाया ही हुआ है, लेकिन सब्सक्राइब के साथ में क्या आपने ऑल सेलेक्ट किया है या नहीं किया है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और सेशन को जल्दी से आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं इस बिजनेस में सक्सेस होने की। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिएगा दोस्तों, ये बिजनेस के अंदर में एक रूल काम करता है जिसको हम कहते हैं 20% रूल। क्या कहते हैं? एक रूल इस बिजनेस के अंदर में काम करता है, उस रूल को हम कहते हैं 20% रूल। क्या कहते हैं? 20% रूल। 20% रूल, 20% का नियम। ये एक चैलेंज की तरह होता है हमारे सामने, 20% का चैलेंज। नोट कीजिएगा, एक रूल है जिसको हम 20% रूल कहते हैं। जो व्यक्ति अपने करियर में, अपने बिजनेस में इस 20% रूल को अपनाता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस में कभी भी मार नहीं खाता। वो व्यक्ति कभी भी इस बिजनेस के अंदर हारता नहीं है। उस व्यक्ति को इस बिजनेस के अंदर में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, जो इस बिजनेस के अंदर में 20% रूल को फॉलो करता है। कौन सा रूल फॉलो करता है? 20% रूल। जल्दी से टाइप कीजिए। क्या मेरी आवाज सभी को प्रॉपरली आ रही है? 20% रूल जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर में फॉलो करता है, और 20% रूल को फॉलो करने वाला व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर में कभी भी मार नहीं खाता है। कौन सा रूल कहा मैंने? 20% रूल। कौन सा रूल कहा मैंने? 20% रूल। 20% रूल समझ में आया? डायरी पेन में नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि ये 20% रूल क्या है। 20% रूल देखिए, ये 20% रूल ना एक इंसान के ऊपर तब से काम करना शुरू कर देता है। ये 20% रूल एक इंसान के ऊपर तब से करना शुरू कर देता है जब उस इंसान को अप्रोच किया जाता है बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए। यानी कि जब उस इंसान को इनवाइट किया जाता है बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए, तभी से ये 20% रूल एक इंसान के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, कब से काम करना शुरू कर देता है 20% रूल? जब उस इंसान को इस बिजनेस के प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया जाता है ना, तभी से ये 20% रूल काम करना शुरू कर देता है। और ये 20% रूल जो है एक छन्नी की तरह काम करता है। छन्नी जानते हैं आप? छन्नी का क्या काम होता है? छन्नी का काम होता है सेपरेट कर देना। ठीक है ना? किसको सेपरेट कर देना? काम की चीज और बेकार चीज। काम की चीज और बेकार चीज को सेपरेट करने का काम करती है छन्नी। ये 20% रूल इस बिजनेस के अंदर में एक छन्नी की तरह काम करता है। ठीक है ना? अब ये 20% रूल क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। बेसिक चीज मैं आपको बताता हूं, ये 20% रूल क्या है। जब भी हम लोगों को इनवाइट करते हैं ना, हम लोगों को जब भी इनवाइट करते हैं, तो इनवाइट करते ही ये 20% रूल काम करना शुरू कर देता है। सिर्फ 20% लोग ही इनविटेशन को सीरियसली लेते हैं। सिर्फ 20% लोग ही इनविटेशन को सीरियसली लेते हैं, बाकी 80% लोग इनविटेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं। आपने चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से, कितनी भी बढ़िया तरीके से इनविटेशन किया हो, आपने कितना ही सिस्टमेटिक तरीके से इनविटेशन किया हो, लेकिन सिर्फ 20% लोग ही इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉपर तरीके से सीरियसली लेते हैं। बाकी 80% लोग
इस इनविटेशन को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना सीरियसली लेना चाहिए। तो यहीं पे 20% लोग छंट जाते हैं। ये 20% लोग जो इस बिजनेस को सीरियसली लेते हैं, सिर्फ वही 20% लोग ही काम के लोग हैं। बाकी 80% लोग जो हैं वो आपके काम के लोग नहीं है, सिर्फ 20% लोग ही इस काम के हैं। ठीक है, तो ये बात हर एक व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा है उसको ये बात समझनी चाहिए कि 20% की पहली छन्नी है यहां पर लगेगी। ये 20% हर जगह पे फिल्टर की तरह काम करेगा। लोग फिल्टर होते जाएंगे, लोग फिल्टर होते जाएंगे, लोग फिल्टर होते जाएंगे, लोग फिल्टर होते जाएंगे। कुछ लोग सिर्फ कांच के टुकड़े हैं और कुछ लोग रियल डायमंड्स हैं। कुछ लोग सिर्फ कांच के टुकड़े हैं और कुछ लोग रियल डायमंड्स हैं। बट हमें नहीं पता कि कौन व्यक्ति कांच का टुकड़ा है और कौन व्यक्ति रियल डायमंड है, हमें नहीं पता। तो ये जो फिल्टर है 20% का फिल्टर, ये फिल्टर जो है हमें ये बताता है कि कौन व्यक्ति रियल में डायमंड है और कौन व्यक्ति सिर्फ कांच का टुकड़ा है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। 20% रूल सबसे पहले फिल्टर की तरह काम करेगा। कहां पर? इन्विटेशन करते वक्त। ठीक है, इन्विटेशन में सिर्फ 20% लोग आपके इन्विटेशन को सीरियसली लेंगे और 80% लोग जो है यहीं पर छट जाते हैं, यहीं पर छट गए इन्विटेशन के टाइम पर ही। अब जितने लोग इन्विटेशन आपने किया, इन्विटेशन करने के बाद में प्रेजेंटेशन में आए और सब कुछ बढ़िया तरीके से हुआ, ये जितने भी लोग आए ना, इनमें से भी इनविटेशन करने के बाद में जितने लोगों ने इनविटेशन को सीरियसली लिया, इसमें से सिर्फ 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो आपका बिजनेस प्लान देखने के बाद में फॉर्म साइन अप करेंगे। 20% लोग फॉर्म साइन अप करेंगे, 80% लोग फॉर्म साइन अप नहीं करेंगे। ये एक नॉर्मल एवरेज चल रहा है। 20% लोग ही फॉर्म साइन अप करेंगे और बाकी के 80% लोग फॉर्म साइन अप नहीं करेंगे। वो 20% लोग आप ही लोग हैं, वो 20% लोग आप ही लोग हैं जिन्होंने फॉर्म साइन अप किया। ठीक है ना। और जितने लोग फॉर्म साइन अप करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये जितने भी लोगों ने फॉर्म साइन अप किया ना, ये फॉर्म साइन अप करने वाले लोगों में से भी सिर्फ 20% लोग ही होते हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या स्टार्ट करते हैं। ये सीरियसली बात कर रहा हूं मैं आपको। मतलब कि हो सकता है कि प्रोडक्ट परचेस कर लें, वन टाइम पर प्रोडक्ट परचेस कर लें लोग, ठीक है, लेकिन इस बिजनेस को जितने लोगों ने फॉर्म भरा होता है ना, इस बिजनेस को करने के लिए जितने लोगों ने फॉर्म भरा होता है, उनमें से सिर्फ 20% लोग ही हैं जो इस बिजनेस को सीरियसली स्टार्ट करते हैं। बाकी 80% लोग हो सकता है इस बिजनेस को ज्वाइन कर लें, लेकिन इस बिजनेस को सीरियसली स्टार्ट कभी नहीं करते। सीरियसली स्टार्ट कभी नहीं करते। सिर्फ 20% लोग ही इस बिजनेस को सीरियसली स्टार्ट करते हैं और आप वही 20% लोग हैं। आप समझ रहे हैं आप कितने मूल्यवान व्यक्ति हैं? आप अपने आप को देखिए कि आप कितने मूल्यवान व्यक्ति हैं और आप समाज की कितने आप अपने आप को समाज में कितना ऊपर उठा चुके हैं, इस चीज को समझिए। आप उन 80% लोगों में भी हो सकते थे जो 80% लोगों ने, जिन 80% लोगों ने इनविटेशन को ही सीरियसली नहीं लिया, आप उन 80% में हो सकते थे। लेकिन आपके दिमाग ने गलत डिसीजन नहीं लिया, आपके दिमाग ने सही डिसीजन लिया और आप 20% में आप अपने आप को ले आए। ठीक है, आपको 20% में कौन लेकर आया? आप लेकर आए। और आप इसके बाद भी आप जितने लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से भी आप उन 80% में भी हो सकते थे जिन्होंने बिजनेस को सीरियसली स्टार्ट ही नहीं करा। लेकिन आपका दिमाग खराब नहीं हुआ, आपका दिमाग सही काम किया, आपने सही डिसीजन लिया और आपने अपने आप को एक बार फिर से 20% में ही रखा, यानी कि आपने इस बिजनेस को सीरियसली स्टार्ट भी किया। आप समझ रहे हैं? तो आप कितने, समाज के कितने लाखों करोड़ों लोगों से ऊपर तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते ही आ गए। लाखों करोड़ों लोगों से ऊपर, लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर आपने अपने आप को साबित कर दिया इस बिजनेस को सीरियसली स्टार्ट करके। तो कभी भी जो व्यक्ति इस बिजनेस को सीरियसली कर रहा है, चाहे उसे अभी सक्सेस मिली या नहीं मिली, वो बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को सीरियसली कर रहा है ना, तो ये बात तो तय है कि लाखों करोड़ों लोगों से उसकी सोच तो बेहतर है ही है। उसकी थिंकिंग, उसका डिसीजन लेने का जो उसका माइंडसेट है, वो लाखों करोड़ों लोगों से बेटर है ही है। सिर्फ इस बिजनेस को स्टार्ट करके इतने महत्वपूर्ण हैं आप, तो अपने महत्व को समझिए। कभी भी अपने महत्व को कम मत कीजिए, कभी भी अपने आप को लोगों से कम मत समझिए। अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं तो आप लाखों करोड़ों लोगों से बेटर तो आप ऑलरेडी अपने आप को बना चुके हैं, साबित कर चुके हैं अपने आप को। उन लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर आप ऑलरेडी साबित कर चुके हैं। अब जो लोग इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे होते हैं ना,
जो लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सीरियसली करते हैं, उनमें से भी 20% लोग ही होते हैं जो अपने आप को सीरियसली ट्रेंड करते हैं। आप समझ रहे हैं? सिर्फ 20% लोग ही अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली लेते हैं। जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो उनको सिखाया जा रहा है, उसको सीरियसली लेते हैं और उस ट्रेनिंग को सीख कर अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। सिर्फ 20% लोग ही। जितने लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, उसमें से भी सिर्फ 20% लोग ही इस बिजनेस में सीरियसली ट्रेनिंग लेकर सीरियसली अपने आप को इंप्रूव करने के लिए सीरियस प्रयास करते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं, अगर आप सीरियसली ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप रेगुलर एमएलएम का सत्संग अटेंड कर रहे हैं, आप रेगुलर यहां पर बताई हुई बातों को मार्केट में इंप्लीमेंट करके अपने आप को बेहतर अगर बना रहे हैं, तो आपने जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं ना, उनमें भी आपने अपने आप को उन 80% से बेहतर साबित कर दिया है। वो 80% लोग जो कभी भी बिजनेस की ट्रेनिंग्स को सीरियसली लेते ही नहीं। उन्हें जो बताया जाता है उसमें वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं, उन्हें जो बताया जाता है उसको वो अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, कभी भी ट्रेनिंग को सीरियसली मार्केट में इंप्लीमेंट नहीं करते 80% लोग। सिर्फ 20% लोग ही हैं जो अब इस ट्रेनिंग को सीरियसली इंप्लीमेंट करते हैं। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप एमएलएम का सत्संग सीरियसली अटेंड कर रहे हैं, रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, तो आप ये बात मान के चलिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाले लोगों में भी 80% लोगों से तो बेहतर है। 80% लोगों से। तो जो लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं ना, वो अपने लिए क्लैपिंग्स कर सकते हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं दैट कि मैं बेहतर हूं बाकी 80% लोगों से। ठीक है? तो अब ये लोग, जितने लोग ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ना, ये जितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, जितने लोग अपने आप को सीरियसली अपने आप को इंप्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इनमें से भी सिर्फ 20% लोग ही होते हैं जो कंपनी का पहला रैंक पार कर पाते हैं। यहां पे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिर्फ 20% लोग ही होते हैं जो कंपनी का पहला रैंक पार कर पाते हैं। 80% लोग तो कंपनी का पहला रैंक भी पार नहीं कर पाते। पहला रैंक, कहते हैं कि पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, पहली सीढ़ी चढ़ना ही सबसे मुश्किल होता है। आपने वो इमेज भी देखी होगी जिसमें पहली सीढ़ी तो बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ियां आसान हैं। तो 80% लोग जो होते हैं ना, वो पहला लेवल भी पार नहीं कर पाते। अगर मैं कहूं कि इस बिजनेस में आपकी सबसे बड़ी जंग, आपकी सबसे बड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है, वो कहां पर है? वो है कंपनी का पहला रैंक अचीव करना। पहला रैंक यानी कि कम से कम 50 लोगों की, शुरुआत में 50 लोगों की टीम बनाना। 80% लोग तो अपने आप को जो है पहला रैंक भी अचीव नहीं कर पाते। अपने आप को 20% में रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने का फॉर्मूला क्या है? सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने का सबसे आसान रास्ता क्या है? सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सिंपल सा सीधे से शब्दों में बता रहा हूं, अपने आप को 20% में बनाए रखना। अपने आप को 20% में बनाए रखना, यही है इस बिजनेस की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी। यही है इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज आपके सामने कि क्या आप अपने आप को 20% में बनाए रखते हैं कि नहीं बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा 20% में बनाए रखेगा इस बिजनेस के अंदर में, वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर 100% सक्सेस होगा ही होगा। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या आपने कंपनी का पहला रैंक अचीव कर लिया है। जैसे ही आप कंपनी का पहला रैंक अचीव कर लेते हैं, तो आप अपने आप को उन लोगों में भी आप अपने आप को 20% में ले आते हैं जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, लगातार सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, लगातार फील्ड में दौड़ रहे हैं। उनमें से भी 80% लोगों से बेहतर आप हो जाते हैं। आप अपने आप को उन 20% लोगों में ले आते हैं जो कंपनी का पहला रैंक अचीव कर पाते हैं। ये इस बिजनेस की सच्चाई है और यही इस बिजनेस का चैलेंज है कि क्या आप में दम है अपने आप को 20% में बना के रखने का। क्या आप अपने आप को 20% में बनाए रखने के लिए उतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? ये समझने वाली बात है। अब मैं आपको एक और बताता हूं, जितने लोग कंपनी का पहला रैंक अचीव करते हैं ना, जितने भी लोग कंपनी का पहला रैंक अचीव करते हैं ना, उसमें से भी सिर्फ 20% लोग ही हैं जो 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक कभी पहुंच पाते हैं।
सिर्फ 20% लोग। डायमंड बनने की बात नहीं कर रहा मैं अभी, मैं बात कर रहा हूं 1 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम तक। जो लोग पहला रैंक अचीव करते हैं ना अपनी कंपनी का पहला रैंक, उनमें से भी सिर्फ 20% लोग ही हैं जो अपने आप को आगे भी तब तक बनाए रखते हैं इस बिजनेस के अंदर में कि उनकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच जाए। आप समझ रहे हैं? तो जो आदमी इस बिजनेस के अंदर में 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है ना, उसकी रेस्पेक्ट जरूर करना। जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपीज पर मंथ पे पहुंच रहा है, इसका मतलब वो एक विशेष व्यक्ति है, वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ईमानदारी से जो व्यक्ति इस बिजनेस में काम करते हुए 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचा है। कई बार हम देखते हैं कि हमें जब दूसरी कंपनी का कोई लीडर टकराता है, चाहे वो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, तब भी हम उसकी बुराई करने से बाज नहीं आते। हम तब भी उसकी बुराई करते हैं, अरे छोड़ यार, वो तो होगा, कमा रहा होगा, वो क्या करना उसका। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नेटवर्क बनाने की जो प्रक्रिया हमारी बिजनेस में, हमारी कंपनी में है, वही उस बंदे की, उस दूसरे व्यक्ति की कंपनी में भी है। वहां पर भी तो नेटवर्क ही बना के उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की इनकम को हिट किया है ना। तो जितने लोग इस बिजनेस में पहले रैंक को अचीव करते हैं, उनमें से भी सिर्फ 20% लोग ही हैं जो तब तक टिके रहते हैं जब तक कि उनकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ तक नहीं पहुंच जाती। ये इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सक्सेस होना है इस बिजनेस के अंदर, आपको हमेशा याद रखिए कि अपने आप को आपने 80% में नहीं, हमेशा आपने अपने आप को 20% में रखना है। जब भी आपकी कंपनी का सेमिनार होगा, बड़ी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी, नेशनल लेवल की ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी, और सब लोगों को बताया जाएगा कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस है 5,000 रुपए। हर किसी को बताया जाएगा, हर किसी को बताया जाएगा कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस है 5,000 रुपए। आपके सामने हमेशा ऑप्शन रहेगा कि या तो आप अपने आप को 80% में रखो, जो 5,000 रुपए सुन के डर जाएंगे, कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, कोई ना कोई रीजन सुना देंगे कि सर इस रीजन की वजह से मैं इस ट्रेनिंग में नहीं आ सकता। या फिर आप अपने आप को उन 20% में रखो जो कहीं से भी 5,000 रुपीज अरेंज करके इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, इस जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपने आप को 20% में अगर आपने बना लिया, अगर आप लोगों ने अपने आप को 20% में रख लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज, कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने से नहीं रोक सकती, अगर आपने अपने आप को 20% में रख लिया। इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाले 80% लोग इस बिजनेस को पहले साल में ही क्विट कर देते हैं। इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाले 80% लोग इस बिजनेस को पहले साल में ही क्विट कर देते हैं। सिर्फ 20% लोग ही इस बिजनेस को 1 साल से ज्यादा समय तक करते हैं। मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल तक इस बिजनेस में लगे रहते हैं। सिर्फ 20% लोग ही है। तो अपने आप को हमेशा 20% में रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है सर। अपने आप को 20% में हमेशा रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। जो ये MLM का सत्संग चल रहा है ना, इस MLM के सत्संग को भी 80% लोग कभी अटेंड करते हैं, कभी अटेंड नहीं करते हैं, कभी अटेंड करते हैं, कभी अटेंड नहीं करते हैं, कभी उनके पास कोई कारण होता है, कभी उनके पास कोई रीजन होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। 80% लोग, सिर्फ 20% लोग ही इस सेशन को सीरियसली अटेंड करते हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे उन 20% लोगों के नाम तक याद है, उनकी सिटी मुझे याद हो चुकी है, और इतनी बार उन लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है। हर बार वो अपना कमेंट करते हैं, हर बार वो अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराते हैं कि मुझे उन लोगों का नाम याद है, मुझे उन लोगों की कंपनी याद है, मुझे उन लोगों का सिटी याद है। लेकिन मैं जानता हूं कि सिर्फ 20% लोग ही इस सेशन को भी सीरियसली अटेंड करते हैं। बाकी 80% लोग कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। आप पूछते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने का फॉर्मूला बताइए, सर डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने का कोई जो है बिल्कुल 100% श्योर शॉट फॉर्मूला बताइए। एक ही फॉर्मूला है, हमेशा अपने आप को 20% में रखो। जब भी आपके सामने डिसीजन लेने का आएगा, आपके सामने हमेशा 2 रास्ते होंगे। हमेशा इस बिजनेस में आपके सामने 2 रास्ते खुले होंगे, या तो 80% में चले जाओ, या तो 20% में चले जाओ, या तो 80% में चले जाओ, या तो 20% में चले जाओ, या तो 80% में चले जाओ, या तो 20% में चले जाओ। और जब जब आप अपने आप को 20% में रखते हैं, जब जब आप अपने आप को 20% में रखते हैं, आप इस बिजनेस में सफलता में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं।
इस बात को अपने दिमाग में ठोक कर बैठा लेना। एक एक व्यक्ति जो इस सेशन को इस समय अटेंड कर रहा है, इस बात को अपने आप को ठोक के बैठा लेना। आप लोग ऑलरेडी अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित कर चुके हैं, क्योंकि आपने इनविटेशन करते वक्त जब आपको इनविटेशन आया था तो आप उन 80% में नहीं रहे, आप उन 20% में आए जिन्होंने इनविटेशन को सीरियसली लिया। जब बिजनेस ज्वाइन करने की बात आई तो आपने अपने आप को 80% में नहीं रखा, आपने अपने आप को 20% में रखा और आपने सीरियसली इस बिजनेस को ज्वाइन किया। जब बिजनेस स्टार्ट करने की बारी आई, जब काम करने की बारी आई, तो आप अपने आप को 80% में नहीं रखा, आपने अपने आप को 20% में रखा। आपने इस बिजनेस में काम करना शुरुआत किया। जब इस बिजनेस में ट्रेनिंग लेने की बारी आई तो आपने अपने आप को 80% में नहीं रखा जो ट्रेनिंग से भाग जाते हैं, आपने अपने आप को उन 20% में रखा जो इस बिजनेस में ट्रेनिंग को सीरियसली लेते हैं। अभी तक आप, क्योंकि आप इस बिजनेस में अभी तक इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि हर बार जब डिसीजन लेने की बारी आई तो आपने अपने आप को 20% में रखा। यही है आपके अभी तक इस बिजनेस में टिके रहने का कारण, और यही होगा आपके इस बिजनेस में सफलता की बुलंदियां छूने का सबसे बड़ा कारण। अपने आप को जीवन में हमेशा याद रखना, अपने आप को 20% में बना लिया जिस व्यक्ति ने ठोक के अपने आप को 20% में बना के रख लिया ना, उसको इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जब फॉलोअप करने की बारी आएगी तो 80% लोग फॉलोअप से भाग जाएंगे, सिर्फ 20% लोग होंगे जो फॉलोअप को सीरियसली करेंगे। जब कॉलिंग करने की बारी आएगी, जब लोगों को इन्वाइट करने की बारी आएगी, तो 80% लोग होंगे जो इन्विटेशन करते वक्त ड्रामे करेंगे, 80% लोग होंगे जिनकी इनविटेशन करते वक्त जिनकी नानी मर जाएगी, लेकिन सिर्फ 20% लोग होंगे जो उस इनविटेशन को सीरियसली लेंगे। सिर्फ 20% लोग होंगे, और वो 20% लोगों में अपने आप को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको एक ही नियम है, अपने आप को 20% में बना लीजिए। अपने आप को 20% में बना के रखिए। अपने आप को 28% में ठोक के किला गाड़ के बैठे रहना है कि मैं तो 20% में ही रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे मेरे जीवन में कोई समस्या आ जाए, चाहे मेरे जीवन में कितना बड़ा भूचाल आ जाए, मैं अपने आप को हर बार इस 20% में रखूंगा। मैं अपने आप को हर बार इस 20% में रखूंगा। क्या ऐसा डिसीजन आप लेते हैं? क्या आप ऐसा डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को इस 20% में रखने के लिए तैयार हैं? जल्दी से बताइए मुझे कि क्या आप अपने आप को 20% में रखने के लिए तैयार हैं? यही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने का सबसे सीधा रास्ता। जब प्रोडक्ट परचेज करने की बारी आती है ना, जब रीपरचेज करने की बारी आती है, कंपनी बोलती है कि भैया प्रोडक्ट रीपरचेज कर ले, तो सिर्फ 20% लोग ही खुद से जाके प्रोडक्ट परचेज करते हैं। बाकी 80% लोगों को धक्का मार के ले जाना पड़ता है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। चलिए सर चलिए, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। 20% लोगों को याद नहीं दिलाना पड़ता, वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं। 80% लोगों को धक्का मारना पड़ता है। तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं, 20% में कि 80% में? ये याद रख लीजिए, बार बार, हर रोज, हर एक मिनट, हर एक पल में, जब भी कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होगा, जब भी कंपनी की तरफ से कोई ट्रेनिंग होगी, जब भी आपके अपलायंस की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा, तो हमेशा आपके सामने दो रास्ते होंगे। हमेशा आपके जीवन में, आपके करियर में आपको सक्सेस होना है, अपने आप को 20% में बना के रख लेना। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। समझ में आया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये नियम याद रखेंगे। जब मैं बोलता हूं लाइक का बटन दबाओ, मैं बोलता हूं ना बार बार, लाइक का बटन दबाओ, लाइक का बटन दबाओ, लाइक का बटन दबाओ। 80% लोग सोचते हैं क्यों दबाऊं, छोड़ना, आज नहीं भी दबाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। और 20% लोग हैं जो अपना दिमाग नहीं लगाते और फटाक से लाइक का बटन दबा देते हैं। 20% लोग ही हैं, मैं जानता हूं इस बात को। आप समझ रहे हैं? अपने आप को 20% में बना के रखना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। जब मैं बोलता हूं दोस्तों शेयर कर दो, सोचो मत, शेयर कर दो, फटाक से शेयर कर दो, तो सिर्फ 20% लोग ही हैं जो सीरियसली शेयर करते हैं। आपका अपलाइन आपसे बोलता है कि ये बुक है, इस बुक को पढ़ ले, इस बुक को पढ़ ले, इस बुक को पढ़ ले। 80% लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ मुंडी हिला देते हैं, यस सर, यस सर। और 20% लोग होते हैं जो सीरियसली उस बुक को परचेज करके उसको पढ़ते हैं। सर
सिर्फ 20% लोग। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये सच्चाई मैं अपने अंदर बहुत पहले से, इस सच्चाई को मैं अपने अंदर इंप्लीमेंट करता हुआ आया हूं, ठीक है? और आप लोग भी इस बात को अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। आपकी टीम का हर एक व्यक्ति, अपने टीम के हर एक व्यक्ति को आप इस जो है ये जानकारी शेयर कीजिए। ये 20% में अपने आप को रखना, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ये आपके अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है, ये कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की, आपके घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि चैलेंज तो मेरे दोस्त हर रोज आएगा सामने। 80% लोग होते हैं डर के भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, सिर्फ 20% लोग ही अपने आप को आगे लाते हैं। तो क्या आप उन 20% में हो? यही है सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला, यही है अपने आप को इस बिजनेस में डायमंड बनाने का सबसे बड़ा रास्ता, सबसे महत्वपूर्ण रास्ता। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए, हमेशा जब भी समस्या आए ना आपके सामने, तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना। जब भी आपका मन करता है कि आज मीटिंग में जाऊं या नहीं जाऊं, मीटिंग तो हो रही है कि आज मीटिंग में जाऊं या नहीं जाऊं, तो हमेशा याद रख लेना कि 80% लोग होंगे जो अपने आप को मीटिंग से पीछे कर लेंगे, और सिर्फ 20% लोग होंगे जो बिना धक्का मारे मीटिंग में पहुंच जाएंगे। सिर्फ 20% लोग होंगे जिनको धक्का मारने की जरूरत नहीं है, जिनको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? यही है इस बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला। चलिए, समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं इसके अंदर में।